स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको स्टडी से रिलेटेड सारे मटेरियल और टिप्स दिए जाते हैं। इसी प्रकार का आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टॉप इन 10th क्लास। 10th क्लास में आप बोर्ड एग्ज़ाम कैसे टॉप करें, तो इसी पर हमारा आज का वीडियो है। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हर स्टूडेंट है ना टॉप करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरे 90% हों, मेरे 95+ % होने चाहिए। तो ये 90 और 95+ % लाने के लिए या यूपी टॉप करने के लिए आपको करना क्या होगा, उसी से रिलेटेड 5 इम्पोर्टेंट टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिएगा, फर्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। नो योर सिलेबस थोरली, यानी कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसको पूर्ण रूप से जान लीजिए और पाठ्यक्रम को पूरा डिटेल्ड स्टडी करिएगा और उसमें किस चीज़ को आप फोकस करें। जैसे आपका पेपर डिवाइड होता है क्वेश्चन वाइज, कोई 8 मार्क्स, कोई 4 मार्क्स, कोई 2 मार्क्स, कोई 1 मार्क। तो आपको यहाँ 8 मार्क्स को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ध्यान देना है और 2 मार्क्स को भी पढ़ना है और 1 मार्क वाले क्वेश्चंस को भी देखना होगा। लेकिन प्रायोरिटी हम किसे देंगे? जो अधिक मार्क्स वाला है। इसी प्रकार सेकंड टिप्स है, अपने सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग नोट्स बनाएं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स हाई स्कूल लेवल पर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग नोट्स तैयार करिए। और ये भी ध्यान रखिए, स्टूडेंट्स करते क्या हैं, साल भर में स्टडी करते हैं और नोट्स बनाते हैं। पहली नोटबुक भर जाती है, दूसरी खरीद लेते हैं, दूसरे में काम शुरू हो जाता है और पहली नोटबुक पता भी नहीं होता कहाँ पड़ी है। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिए कि आपको अपने ओल्ड नोट्स को भी संभाल कर रखना है और उन्हें भी बीच बीच में पढ़ते रहना है, क्योंकि सिलेबस 80% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि जो नोटबुक भर गई उसे साइड से रख दिया और जो न्यू चल रही है उसमें ही सब कुछ देखते रहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम से पहले उस टाइम अपने सभी नोट सब्जेक्ट वाइज अपने एकत्रित रखने हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ आसानी से हो जाता है, ऐसा संभव नहीं होता। ध्यान रखिएगा मित्रों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और ये बात ध्यान रखिएगा, मंजिल वही लोग प्राप्त कर पाते हैं जिनके अपने सपने होते हैं कि मुझे कुछ कर दिखाना है, कुछ कर गुजरना है। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करनी होंगी। थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ मैं, हाईलाइट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो मुख्य बिंदु हैं उनको हाईलाइट करिए। महत्वपूर्ण तथ्यों को हाईलाइट ज़रूर करें, चाहे वो आपका एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी या साइंस का हो। और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे रहते हैं, डेट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उनको ज़रूर हाईलाइट करिएगा और उन्हीं पर जब भी अध्ययन करें तो उनको फोकस करिए, क्योंकि उन बातों को हमें ध्यान रखना होता है और उसी से रिलेटेड आपकी 1 लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। 4 पॉइंट की बात करें, टाइम टेबल। हाँ फ्रेंड्स, ये टाइम टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि टाइम टेबल के बिना आप कभी भी किसी भी दिनचर्या को या किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, चाहे वो स्टडी हो या अन्य कोई दैनिक जीवन का कार्य हो। अब टाइम टेबल की बात करें तो मोस्टली स्टूडेंट्स बिना टाइम टेबल के ही जब भी जो मन करता है पढ़ने लगते हैं। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही अध्ययन करते हैं। अब टाइम टेबल के लिए आप 2 बातें ध्यान रखिए, टाइम टेबल 2 बनाने पड़ते हैं, एक स्कूल डेज़, दूसरा हॉलीडेज़। स्कूल डेज़ की बात करें तो स्कूल वर्किंग डेज़ जो होते हैं, तो उसमें आपको स्कूल के अलावा ट्यूशन्स भी स्टूडेंट्स का रहता है 2 से 3 सब्जेक्ट्स का, तो ट्यूशन भी जाना होता है। तो उस दौरान आपको टाइम आवर्स कम मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स जो आपको लगते हैं उन पर आप फोकस ज़्यादा करिए। बाकी दूसरे टाइम टेबल की बात करें, हॉलीडेज़ टाइम टेबल अलग होगा
और इसमें स्टडी के टाइम को भी आप बढ़ाइएगा। हॉलीडेज टाइम से मतलब है आप संडे आपको वीकली छुट्टी मिलती है, और भारत एक ऐसा त्यौहार देश है जहाँ पर त्यौहार बहुत अधिक हैं, और मोस्टली वीक ऐसे आते हैं जिनमें एक आध छुट्टी तो होती है। बहुत सारे वीक सैटरडे ऑफ स्कूल होते हैं, तो उनको 2 डेज़ वीक में मिल ही जाते हैं। तो उन 2 डेज़ में आप उन सब्जेक्ट्स को ऐड कर लीजिए जो आपके लिए सरल हैं, लेकिन फोकस में उन सब्जेक्ट्स को रखिए जो आपको ज़्यादा टफ लगते हैं। अब 5th पॉइंट की बात करते हैं, टेस्ट पेपर, एग्जामिनेशन पेपर्स। एग्जामिनेशन से मतलब हाफ ईयरली या मंथली जो एग्ज़ाम्स होती हैं, और लास्ट में प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स को भी आप अटेम्प्ट करिए। उन एग्ज़ाम्स में अपीयर ज़रूर होइए और उन पेपर्स को संभाल कर अपने पास रखिए। और जितने भी टेस्ट एग्ज़ाम्स और प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स या टेस्ट पेपर्स आपने दिए हैं, उन पेपर्स को अपने पास ज़रूर रखिए। और पेपर देने के बाद जब आप घर पर लौटें तो उस पेपर को आप पुनः घर पर सॉल्व करिए, और जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों वाले प्रश्न को ज़रूर आप पुनः हल करिए और रियलाइज़ करिए कि हाँ इसमें ये गलती हुई है, और उसको अच्छे से स्मरण करिए ताकि ये गलतियाँ पुनः ना हों और आप तभी टॉप कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स मैं आपको एक सुझाव और देना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखें। कंटिन्यूसली स्टडी करने वाला ही सफल होता है, क्योंकि आपने एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन का गैप तो ऐसे कभी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आप अध्ययन 6 घंटे ना करके 3 घंटे करिए, लेकिन 3 घंटे मन से अध्ययन करिए, डिस्टर्बेंस होकर नहीं। और लर्निंग वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको मॉर्निंग टाइम में रखिए, प्रैक्टिस वाले ड्यूरिंग डे यानी कि दिन के दौरान, जो रिवीजन वाले वर्क हैं वो दिन के दौरान और शाम को करिए, लेकिन मॉर्निंग टाइम में लर्निंग वाले कंसेप्ट्स को ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट्स आप 100% टॉप करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।